यूक्रेन में फंसी बेटी मुस्कान की घर वापसी को लेकर तरसती मां की आंखें। जनपद पंचायत बालाघाट में आज 25 फरवरी 2022 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ट्रेन के लिए 28 गांव का धरना। पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर नगरवाड़ा स्टेशन में जबरदस्त धरना। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया में चर्चित रूस और यूक्रेन देश के बीच विनाशकारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस युद्ध से लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए यह महायुद्ध विनाशकारी साबित हो रहा है, बल्कि यूक्रेन में पढ़ने वाले भारत के हजारों छात्र और उनके माता पिताओं की सांसें अटकी पड़ी हुई हैं। अपने बच्चों के युद्ध के बीच हालात को देखते हुए माता पिता बच्चों की घर वापसी को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध की विनाशकारी हालत के बीच भारत के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। इन्हीं बच्चों में बालाघाट की छात्रा मुस्कान गौतम भी यूक्रेन के ओडेसा के पास क्योग्राद यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई करने गई हुई थी, जो युद्ध के भयावह हालत में फंसी हुई हैं। तो वहीं घर में उसकी मां ममता गौतम का अपनी बेटी के इंतजार में रो रो कर बुरा हाल है। अब जैसे तैसे अपने आप को ढांढस बंधाते हुए अपनी बेटी की वापसी के लिए भारत सरकार की ओर आस लगाए हुए हैं। चारों तरफ से बच्चे के बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। 2 इंडियन बच्चों की मौत हो चुकी है और 7 बंकर में फंस चुके हैं। बंकर में छुपने गए थे तो वहाँ खाना पानी कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों को नॉलेज नहीं था। तो कल 2 इंडियन बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चे की मतलब पहचान की बच्चे थे कॉलेज के, तो वो नाइट में ही मुझे 3 बजे बताई कि ऐसा हो चुका है। कल जब ये खबर आई कि 2 बच्चों की मौत हो गई है तो आपके जो वो है बहुत घबराहट भी बढ़ गई है। घबराहट क्या है, मेरा तो आंखों से पानी सूख चुका है। कितना रोएगा इंसान। बस चाह रहा है कि बस सामने एक बार आ जाए, किसी हाल में सरकार मदद कर दे। बस सरकार से ही फुहार है कि इसी प्रकार से मेरी बच्ची को लाए, सब बच्चों को लाए। मैं जैसी रो रही हूँ, हर माँ रो रही है अपने घर में बैठ के। बच्चे बहुत फंसे हैं वहाँ, मेरी बच्ची अकेली नहीं है। लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? रात के 3 बजे हुई थी। बच्ची ने बोली कि मम्मी कभी भी बोले कांटेक्ट अपना बंद हो सकता है। बोले रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित इस रोजगार मेले में देश प्रदेश की 12 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया गया। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में रोजगार दिवस कार्यक्रम कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ श्रीमती रेखा बिसेन, अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा मां सरस्वती पूजन एवं माल्यार्पण कर किया गया। जिला पंचायत प्रधान श्रीमती बिसेन द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मेलों के माध्यम से लाभान्वित किए जाने के लिए सरकार का प्रयास सराहनीय है। आज जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 12 कंपनियों ने भाग लिया है और इस रोजगार मेले के साथ साथ ही स्वरोजगार दिवस का भी आयोजन किया गया हुआ है। 2 वर्षों से ज्यादा बने हुए ब्रॉडगेज पर अब पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर जिले की जनता का सब्र का बांध टूटने लगा है। इस बात की बानगी शुक्रवार को नगरवाड़ा में देखने को मिली, जब 28 गांव के लोगों ने मिलकर नगरवाड़ा स्टेशन में लगभग 5 घंटे धरना प्रदर्शन किया। साथ ही यदि ट्रेन शीघ्र प्रारंभ नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ब्रॉडगेज बनने के बाद भी रेलवे पैसेंजर ट्रेन चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, बल्कि ब्रॉडगेज का उपयोग मालगाड़ी चलाकर लाभ कमाने में लगा है। जब जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हो या नाकाम नजर आ रहे हो, ऐसे में जनता को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जबलपुर से गोदिया के बीच हफ्ते में कुछ दिन एक्सप्रेस ट्रेन जरूर दौड़ रही है, परंतु उसका स्टॉपेज न होने से क्षेत्रीय लोगों को ट्रेन सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या हाल चाल? जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। नैनपुर से बालाघाट के बीच में समनापुर में बालाघाट से जबलपुर ट्रेन चालू करो। जो भी यहाँ आवागमन कर रहा है बाहर से, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग भी यहाँ हैं, हम ही लोग को परेशानी नहीं है, ताकि उनको भी परेशानी है कि समय पे हम इस क्षेत्र में पहुँचे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि क्षेत्र में ट्रेन चले। तो हमने हमारे सांसद महोदय से भी ये बारे में चर्चा किया। उन्होंने बोला कि ऊपर से कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी मांग कर रहा हूँ लोकसभा में, उसके बाद भी नहीं हो रही है। तो क्या कारण है मेरे
समझ से परे। तो हमने कहा कि भाई पब्लिक तो चाह रही है और हमको मांग करना पड़ेगा। तो हमने डीआरएम साहब महोदय आए थे यहाँ, तो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने बोला भाई आप 1 या 2 आदमी आइए मिलने के लिए। पटवारी प्रशिक्षण महाविद्यालय बालाघाट में 7 दिवसीय CAT CB के 6वें दिन कैडेट्स ने आपदा के दौरान आपातकालीन परिस्थिति से निपटने का प्रशिक्षण लिया। ये जानकारी होमगार्ड के आपदा प्रबंधन टीम द्वारा दी गई, जिसमें टीम के सहायक उप निरीक्षक महेश कुमार उइके द्वारा विभिन्न घरेलू सामानों का उपयोग करते हुए आपदा से बचाव के तरीकों को बताया गया। कैंप के दौरान PI स्टाफ द्वारा सैन्य कौशल एवं युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्मोक कैडल जलाकर कैडेट्स के समक्ष शत्रु सेना का मुकाबला करना सिखाया गया। इसके अतिरिक्त PI स्टाफ नायब सूबेदार नागचंद द्वारा कैडेट्स को हथियार के साथ ड्रिल करना था। CHM सुदामा नरवरे द्वारा मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ष 113 धान खरीदी केंद्रों पर 46,60,932 क्विंटल धान खरीदी गई, लेकिन आज तक जिले के किसानों की फसल की राशि उनके खाते तक नहीं पहुंच पाई, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट हो चुका है। जबकि हाल ही में शादी विवाह का सीजन शुरू है। ऐसे समय में सरकार के द्वारा और तकनीकी खराबी के चलते किसानों के खाते में राशि पहुंच न पाना एक सरकार पर और प्रशासन पर सवाल निशान उठा रहा है। इसी तरह ये भी देखा गया है कि हाल ही में रबी की बुआई और कीटनाशक व मजदूरों को मजदूरी देने के लिए किसानों के पास राशि की समस्या बनी हुई है। संबद्ध सहकारी समितियों उनके द्वारा 92,678 किसानों का 46,60,901.32 क्विंटल की धान खरीदी की गई, जिसकी कुल कीमत होती है 904 करोड़ रुपए 21 लाख, जिसमें से 99.02% जो है उसका परिवहन हो चुका है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 जिला समिति बालाघाट द्वारा भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट को कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने वाला व आम जनों को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए 25 फरवरी को विरोध दिवस मनाया गया। C2 पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान C2 जिला अध्यक्ष YR बिसेन ने बताया कि वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है और सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनहितैषी न होकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है, जिसका C2 यूनियन विरोध करता है। बालाघाट लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।